नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सबसे पहले आप सभी को न्यूज इंडिया परिवार की ओर से शुभ दीपावली। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। थोड़ी देर में पीएम मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो पीएम मोदी का गुजरात दौरे का ये दूसरा दिन है। कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है। आज दूसरा दिन पीएम मोदी गुजरात के दौरे का दूसरा दिन है और देखिए कई सौगातें इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान दी हैं। तो फिलहाल देखिए आज स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित भी की जाएगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी पर और पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। तो फिलहाल तस्वीर आपको दिखाएंगे कुछ ही देर बाद। दौरे का दूसरा दिन है, पीएम मोदी का मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, कई मायनों में ये दिन बेहद खास माना जा रहा है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करें। तो देखिए दो तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें कल की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे और अब देखिए गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी पर मौजूद होंगे। पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो पीएम मोदी का गुजरात दौरा है दूसरे दिन। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, जिसमें सरदार पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। सरदार पटेल को पुष्पांजलि के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा। पीएम मोदी लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। पीएम मोदी एकता दिवस परेड भी रखेंगे। परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस हिस्सा लेगी। 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां इसमें शामिल होगी। परेड में आकर्षकों में एनएसजी के हेल मार्च टुकड़ी शामिल होगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर साहसी प्रदर्शन करेंगे। बीएसएफ भारतीय मार्शल आर्ट के संयोजक पर एक शो का आयोजन भी होगा। स्कूली बच्चे पाइप बैंड शो, भारतीय वायुसेना सूर्य किरण फ्लाई पोस्ट का शुभारंभ करेंगे। तो कई मायनों में आपको बता दें आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का ये दूसरा और अहम दिन है, जिसमें गुजरात दौरे पे रहेंगे कई अहम सौगातों से नवाजा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें आज गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके अलावा आपको बता दें एकता परेड भी निकाली जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निकुल पटेल इस पूरी खबर पर बने हुए। निकुल, गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, जहां एक तरफ पुष्पांजलि सरदार पटेल की जयंती पर अर्पित की जाएगी स्टैचू पर, इसके अलावा कार्यक्रमों का भी आयोजन है। जरा आज का पूरा प्लानिंग बताइए, क्या आज का कार्यक्रम होगा? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आए हुए हैं और कल से वो लगातार गुजरात में यहाँ पे है
और उसके चलते हुए कई ऐसे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहीं पे मौजूद है और थोड़ी देर में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहीं पे वो पहुंचेंगे और जहाँ पे वो पुष्पांजलि अर्पण करने वाले हैं। उसके साथ ही वो आज एकता दिन को लेके शपथ भी जो है वो दिलाने वाले हैं। उसके साथ ही एक बड़ी परेड का जो आयोजन है वहीं पे किया गया है। आपको बता दें कि इस परेड के अंदर नवराज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है वो शामिल होने वाली है और पीएम मोदी जो एक परेड है वो भी निहारने वाले हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग करतब भी इस परेड के अंदर दिखाने वाली है। सीआईएसएफ हो या बीएसएफ हो उनकी भी जो महिला जवान है वो भी इसमें हिस्सा लेने वाली है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज जो स्टैच्यू है वहीं पे पहुंचेंगे। वो पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और सरदार पटेल को जो है वो श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे उन्होंने कल 280 करोड़ से भी ज्यादा के जो विविध जो काम थे उनका लोकार्पण किया था। कई ऐसी भेंट है वो गुजरात को फिर से एक बार उनकी ओर से दी गई है। बिल्कुल, ये जी तमाम तैयारियां आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि गुजरात के लिए ये दौरे काफी महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से तैयारियां भी की गई होंगी। जी देखिए पिछले कई दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो लगातार गुजरात के उनके जो दौरे हैं वो बढ़ रहे हैं और गुजरात को कहीं ना कुछ नया भेंट है वो करते आए हैं। फिर से एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे तब उन्होंने 280 करोड़ जितने जो काम थे जो विविध प्रोजेक्ट थे उनका लोकार्पण किया है। वो प्रोजेक्ट है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के में आने वाले जो लोग हैं जो पर्यटक हैं उनके लिए बहुत ही अहम रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहीं पे है तब एकता परेड की जाएगी और एकता परेड के अंदर जो कई लोग हैं वो हिस्सा भी इसमें लेने वाले हैं। थोड़ी ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है जो विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू है वहीं पे पहुंचेंगे और वहीं जाके वो सीधी पुष्पांजलि भी अर्पण करने वाले हैं। अच्छा, इसके जी अलावा देखिए, सीएम प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे ही और तमाम गणमान्य लोग भी होंगे। चूंकि परेड का जिक्र भी है, तो क्या इसमें और भी तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनको भी शामिल किया गया है? क्या बाहर से भी डेलीगेट्स आएंगे? जी देखिए कई ऐसे मेहमान हैं जिनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जब एकता दिवस मनाया जाता है तब बहुत सारे जो डेलीगेट्स हैं वो पहले से ही उपस्थित होते हैं और इस बार भी उसको लेके कई ऐसे खास लोग थे जिनको आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई ऐसे लोग हैं गुजरात के वो भी वहीं पे मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि वडाप्रधान नरेंद्र मोदी का सबसे अहम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो माना जा रहा है। जब वो तत्कालीन गुजरात के सीएम थे तब से लेके अब तक का जो केवड़िया है उसके विकास को लेके कई करोड़ों का खर्च वहीं पे हुआ है और कई जो ऐसे प्रोजेक्ट है वो वहीं पे शुरू किए गए हैं। अब जब एकता दिवस मनाया जा रहा है तो इस सबसे बड़ी जो परेड है वो भी आज वहीं पे होने जा रही है और कहीं ना कहीं मायनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक अलग श्रद्धांजलि जो है आज अर्पित होगी। जी चलिए निकुल, इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा। आज का दिन बहुत बड़ा है। एक तरफ दीपावली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि आज गुजरात वासियों के लिए डबल खुशी है। एक तरफ दिवाली है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और कई सौगातें भी, और इसके अलावा कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कुछ ही देर बाद आपको बता दें पुष्पांजलि से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, इसके बाद परेड की शुरुआत भी की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार पटेल को अर्पित की गई है पुष्पांजलि। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें सामने हैं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और देखिए, तस्वीरें बेहद खास हैं।
सरदार पटेल की आज जयंती और जयंती के अवसर पर सभी गणमान्य उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है। देखिए, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी उनकी प्रतिमा को नाम दिया गया। ये एक बड़ी वजह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद सभी को एक सूत्र में बांधा है। तस्वीर इस वक्त आपको बता दें दिल्ली से आ रही है, जहां पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती और इस जयंती के अवसर पर सभी उनको याद कर रहे हैं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, आजादी के बाद जब तमाम रियासतों का जिक्र आया था कि इन रियासतों को कैसे एक किया जाए, तो इसका जिम्मा सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए एक राज्य, एक देश का जो नाम दिया गया, जो भारत नाम हुआ, जिसमें सभी रियासतों को मिला दिया गया, एक लोकतंत्र का स्थापना हुई, वो करने वाले सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती। दिल्ली की तस्वीरें जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये तस्वीर देखिए जरा, प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीर सरदार पटेल की स्टैचू पर, तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज गुजरात भी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएंगी। तो दीपावली को लेकर देश भर में धूम है। त्योहारों पर लोगों में खुशी का उत्साह है और दीपावली पर जगमगाए मंदिर और घर दीपावली को लेकर देश भर में धूम हो रही है। त्योहारों पर लोगों में खुशियां और उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपावली पर मंदिर और घर जगमगा रहे हैं। दिवाली पर देश भर में धूम है। दीपावली जो कि त्योहार है उजाले का, त्योहार है रोशनी का। भगवान श्री राम अयोध्या लौट के आए थे। 14 वर्ष बाद वनवास काटकर लंका को जीतकर उनके आगमन पर खुशियों का इजहार किया जाता है और दिवाली का भव्य त्योहार मनाया जाता है। ये भव्यता, दिव्यता दीपावली पर देखने को मिलती है। ये रोशनी का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। और तमाम जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी मदन मोहन शर्मा इस वक्त जुड़े हैं। मदन जी, देखिए दीपावली का त्योहार है आज। सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। और इस वक्त माहौल जो है वो कैसा देख पा रहे हैं आप? मदन जी,
काशी में जो है काफी उत्साह जो है देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर कहा जाए तो तमाम जो मंदिर से लेकर के घर तक जो है रंग बिरंगे झालरों से जो है सजाए गए हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ के जो काशी के जो मंदिर है, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो या तमाम जो ऐसे देवालय हैं, तो सभी जगह जो है दीपों से रंग बिरंगे झालरों से सजाए गए हैं। और कहा जाए तो आज जो है दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, आज जो है दीपावली मना किस तरह से मनाएंगे आप? क्या क्या दीपावली को मंदिर में जाकर और फूलों से पटाखों मिलाकर सबके घर घर मिलकर हम लोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? सबसे पहले दीपावली की जो है और इस साल जो है दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। अयोध्या में जो है 25,000 लाख रुपया खर्च करके सनातन धर्म के प्रति आस्था जगाने आज उमंग के साथ दीपावली मनाएगी। क्या कहेंगे सर? और बहुत वर्षों बाद भगवान राम अयोध्या में गिरफ्तार होने के बाद 25 लाख दीपों से जो है आज हम लोग बनारस अपने घरों में अगल बगल कॉलोनियों में धूमधाम से मनाएंगे। तो बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से कहा जाए कि काशी में जो है ये उत्साह देखने को मिल सकता है, क्योंकि अयोध्या में जो है भगवान श्री राम के बाद जो है काशी यानी कि बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री राम एक दूसरे के पूरक होते हैं। और कहा जाए कि जब भगवान श्री राम जो है 14 वर्ष के बाद जो है वनवास से लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी। और आज जो है वो दीपावली जो है मनाई जाएगी, क्योंकि 500 वर्षों के बाद जो है अयोध्या में जो है कहा जाए तो मंदिर निर्माण के बाद जो पहली बार जो है इस तरह की दीपावली जो है मनाई जा रही है। और बिल्कुल जाहिर सी बात, अयोध्या तो जगमग हो ही रही है। बिल्कुल मदन, अयोध्या तो जगमग हो ही रही है, जिसकी बानगी हमने कल ही देखी थी। इसके अलावा जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि एक दूसरे के पूरक हैं बाबा और भगवान श्री राम, वाकई में आराध्य हैं भगवान शिव और श्री राम, एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो जाहिर सी बात है बनारस की जो गलियां हैं और भी गुलजारमान हो रही होंगी और भी रोशन हो रही होंगी। क्या कुछ खास तैयारियां आज के दिन आप देख पा रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले बताया कि तमाम जो है, चाहे घर की बात हो या वाराणसी के जो घाटों की बात हो या मंदिरों की बात हो, हर जगह पे कहा जाए कि दीपों से है पूरी तरह से जो है काफी जगमग होती है। वहीं अगर हम कहा जाए तो तमाम जो लोग जो है खरीदारी करने के लिए जो लोग निकलते हैं वो लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। और आज जो है कहा जाए तो लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन भी होगा, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो शाम को जिस तरह से सूर्यास्त होगा उसके बाद 2 घंटा 40 मिनट का जो मुहूर्त रखा गया है, उस मुहूर्त में जो है कहा जाए तो लोग जो है गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और अपने कहा जाए कि जिस तरह से काशी के उसके बाद जो है दीपोत्सव होगा, दीपोत्सव के बाद तमाम जो काशी के ऐसे घाट है जो दीपों से जगमगाएंगे। तो यानी कि 5 दिनों तक चलने वाला ये जो त्योहार जो है वो काफी जो कहा जाए तो उत्साह से बड़ा है। और लोग जिस तरह से हमने पहले बताया कि जब भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद जब वनवास से लौटे थे तो ऐसे में दीपावली की जो है मनाई जाती है। तो आज जो है काशी में उसी तरह का दीपोत्सव जो है देखने को मिलेगा। तमाम जगह पर जो है जो लोग जो बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, हर कोई एक दूसरे को जो है मिठाई मतलब खिला करके लोग जो है बधाई देंगे। वहीं जो है बच्चे कहा जाए तो पटाखों की जिस तरह से बात करते हैं, फुलझड़िया है, चाहे आपको जो है अनार के जो होते हैं वो जो है छोटे नजर आएंगे। तो तमाम ऐसे जो लोग जो है आज दीपोत्सव को जो है सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरों आप देख सकते हैं कि फूल माला की जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से लोग जो है आते हैं पूजन के बाद जो है फूल माला के भी लोग जो खरीदते हैं, तमाम जो है तुरंत जो है लगाए जाते हैं घरों में। घर को किस तरह से सुंदर जो है बनाया जाए, तो यहाँ पे जो लोग भैया आज जो है किस तरह से आपके यहाँ पे बिक्री का है? तो कहा जाए कि लोग मंडी में जो है काफी जो है ज्यादातर लोग जो है पहुंचे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि लोग जो है अपने घरों को सजाने के लिए जिस तरह से मैंने बताया तोरण जो है लगाते हैं, घर पे मां लक्ष्मी का आगमन जो लेकर के जो है उनके विधिवत पूजा अर्चन करते हैं। तो ऐसे में जो है आज काफी पूरी तरह से कहा जाए तो एक तरह से दुल्हन की तरफ सजी भी नजर आ रही है। हर तरफ कहा जाए रंग बिरंगे झालरों से जो है पूरी काफी जो है सजी भी है। लोग जो है शाम को जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद जो दीपोत्सव का होगा एक अलौकिक नजारा
नजारा देखने को मिलेगा। जिस तरह से कहा जाए तो काशी में जो है ये 5 दिवसीय त्योहार जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके पहले धनतेरस का था, धनतेरस के बाद कल छोटी दीपावली और आज जो है दीपावली, यानी कि बृहद कहा जाए दीपोत्सव जो है काशी में देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मदन जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश भर में दिवाली की धूम है, सभी इस त्योहार को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। 5 दिवसीय इस त्योहार की धूम देखते ही बनती है। देखिए, शाम होते होते जैसे ही अंधकार होगा, जैसे ही सूर्यास्त होगा, वैसे ही सभी के घर और भी जगमग हो जाएंगे। तो सुबह तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरे साल जो साफ सफाई है वो की जाती है। तो देश भर में दिवाली की धूम है। पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को बधाई दी। देशवासियों को एक्स पर पोस्ट के जरिए बधाई दी गई है। तो फिलहाल देखिए, शुभकामनाएं प्रेषित की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को। तो देश भर में दिवाली की धूम। तो फिलहाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट भी सामने आ रहा है। इस ट्वीट को हम दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। देशवासियों को एक्स पर पोस्ट के जरिए बधाई दी गई है। तो एक्स पर पोस्ट सभी के लिए, सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए तो पीएम मोदी ने दिवाली की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी हैं। तो इस बीच आपको बता दें, गुजरात का दिन भी बहुत खास है, जहां दूसरे दिन गुजरात पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरा है, दूसरा दिन है आज। देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कहाँ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। पुष्प यहां पर अर्पित कर रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती, किस तरीके से देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी आज याद कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले तस्वीर हमने दिखाई थी आपको दिल्ली से, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और अब देखिए, ये पूरा काफिला प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें आज स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे। और देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक्सलेटर के जरिए ऊपर जाते हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, देखिए, एक अलग ही भावना, एक अलग ही जुड़ाव है सरदार वल्लभ भाई पटेल से सभी को, क्योंकि जो उन्होंने देश के लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। लौह पुरुष के रूप में उस नाम से उनको पहचाना जाता है, क्योंकि उनके निर्णय इतने सख्त, इतने कड़े थे कि सभी ने उनको माना। एक लौह पुरुष ही ऐसे निर्णय ले सकता है। और आज श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई तस्वीरें, पुष्पांजलि अर्पित करती हुई तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसे बीजेपी ने बनवाया। और देखिए, युगों युगों तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही याद किया जाएगा। लौह पुरुष के रूप में उनकी पहचान। इसी के साथ साथ किस तरीके से देश को एकता के सूत्र में पिरोया जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश में आज़ादी के बाद एक नया कीर्तिमान रचा। लोकतंत्र की स्थापना यदि कही जाए और इसका पूरा श्रेय यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तमाम रियासतों को एक किया, तमाम राजाओं को एक किया, एक देश बनाया, जो कि पहले कभी राजा महाराजाओं में देश बटा हुआ करता था। और इसका जिम्मा सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया और बखूबी अपने
उस जिम्मे को, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष, जो कि जैसा निर्णय वह ले पाते थे उसे लेने में कोई भी सक्षम नहीं था, इसीलिए उनको आज श्रद्धा से, भक्तिभाव से याद किया जाता है। दो दिवसीय दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है। परेड का भी आयोजन किया जाएगा आज के ही दिन, और स्टैचू ऑफ यूनिटी परेड में तमाम टुकड़ियां सम्मिलित होंगी। सेना की तमाम टुकड़ियां होंगी। कई गणमान्य अतिथि मौजूद हैं जिनको न्योता दिया गया है। तो आज का दिन बहुत खास, बहुत स्पेशल। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि आज जयंती का अवसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तमाम कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया जाएगा। इसी के साथ आज दीपावली का भी त्योहार है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर भी हैं और कल सुबह पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फॉर नॉटिंग।